कल 12 तक हो गया था, ठीक है। 12 आज देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में TOMB को MOV लिखा जाता है, यानी TOMB एक वर्ड है जिसको MOV लिखा जाता है, ठीक। फिर बता रहा है तथा TACKL टेकल को MFDGPR लिखा जाता है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक कोड है। तो इसी कोड भाषा में टैबलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, दो वर्ड का कोड दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं। एक दिया हुआ है TOMB, इसका कोड दिया हुआ है MOVE दिया हुआ है। एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है TACKLE टैकल को दिया हुआ है MFDGPR दिया हुआ है। और तब हमको टैबलेट TABLET टैबलेट का निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि T के बाद M होता है कि पहले होता है, O के बाद क्या होता है, M के बाद या पहले क्या होता है। मतलब प्लस माइनस का धुन देखते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। लेकिन देख क्या रहे हैं कि T और M बहुत दूर का अंतर है। T का नंबर होता है 20 और M का नंबर होता है 13, सीधा 7 माइनस हो गया। क्या माइनस हो गया? 7। और फिर देखिए सेकेंड, यहाँ O सेम टू सेम लिख दिए, यानी प्लस माइनस का धुन नहीं चल रहा है। समझ गए? प्लस माइनस का धुन अगर चलता तो यहीं पर पकड़ा जाता, समझ रहे? और जब यहां प्लस माइनस का धुन नहीं चला तो यहां भी धुन नहीं चलेगा। और यहां अगर चलता प्लस माइनस का धुन तो यहां भी प्लस माइनस का धुन होता, लेकिन यहीं पर पकड़ा गया। कहां T और कहां M, कहां O फिर O, उटपटांग लग रहा है, कोई प्लस माइनस नहीं है। जो कि बहुत क्वेश्चन पढ़े आप जिसमें प्लस माइनस का नियम चल रहा था। जब नहीं पकड़ाएगा ऐसा तब क्या कीजिएगा? देखिए, ये दोनों में कॉमन खोजिए, ये दोनों में, इसको मत देखिए जो किसका आंसर निकालना है आपको, इसको छोड़ के ये TOMB और TACKLE में कौन कौन लेटर कॉमन है? TT कॉमन है। और बोलिए, और बोलिए, और कोई कॉमन नहीं है। उधर देखिए कॉमन कौन है? MM है। तो इसका दूसरा तरीका ये बनाने का है, कॉमन क्या है? बराबर है। इधर अगर एक लेटर कॉमन है तो इधर भी एक लेटर कॉमन है। इधर अगर 2 लेटर कॉमन है तो इधर भी 2 कॉमन होगा, पक्का। इधर अगर 3 कॉमन है इधर भी 3 कॉमन होगा। अगर दोनों तरफ कॉमन बराबर हो गया, अगर दोनों तरफ कॉमन बराबर हो गया तो एक दूसरे का कोड छाप देंगे, यानी T का कोड M, O का कोड O, M का कोड V, B का कोड E, T का कोड M, A का कोड F। एक दूसरे का लगातार कोड हो जाएगा और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखिए यहाँ T है, अब T का कोड आप यहां देखिए, चाहे T का यहां देखिए, क्या है? M है, समझ रहे? A देखिए, A यहां पर है, A का कोड क्या है? F है, F लिख देंगे। देख रहे सब लोग, समझ रहे? यहाँ B है, देखिए B यहां पर है, B का कोड क्या है? E है, E लिख देंगे। फिर देखिए L है, L देखिए, L का कोड P लिख देंगे। E का कोड, ये देखिए E,
ये कोड कहाँ है? ठीक से देख के बोले साहिल, बोल के हंस रहे हैं। टी, टी कोड देखिए, टी क्या है? एम है। तो हो गया एम एफ ई पी आर एम। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है? इसमें है, डी में है। देख रहे हैं ना, आंसर डी हो जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि WZB, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, यदि WZB कोड है डे का, देखिए पलट दिया बात को, WZB कोड है किसका? डे का। पलट दिया बात को, मतलब सीधा कर देंगे, डे का कोड ये है, यही समझेंगे ना जी। हम समझेंगे डे का कोड क्या है, ये है। डे का कोड है कौन? WZB। समझ रहे हैं ना? बात को पलट के लिख दिया है, पहले कोड लिख दिया, फिर क्या वर्ड लिख दिया। बोल रहा है WZB कोड है किसका? डे का। यानी हम लोग वर्ड यहां लिखते हैं, ठीक लिखे है ना, और कोड यहां लिखते हैं। तो डे का कोड ये हो गया। तो मंडे का कोड क्या है? तो मंडे का कोड क्या है? ऐसे भी आपको देख रहे हैं ना कि डे एक मीनिंगफुल वर्ड है, मंडे एक मीनिंगफुल वर्ड है, और ये क्या है? WZB कोई वर्ड है? ये कोड है। क्लियर? अब देखिए इसमें से इसमें क्या किया गया, बहुत सुंदर इसमें धुन है इसमें, ठीक है। एकदम ऐसे देखिएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, प्लस माइनस कीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। कितना सुंदर देखिए, डी का ऑपोजिट डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू, ए का उल्टा जेड, और वाई का उल्टा बी है। उल्टा हम याद करने बोले हैं ना जी, याद करने बोले हैं ना, तो याद रहेगा तो पकड़ा जाएगा। तो डी का उल्टा डब्लू, ड्रिंकिंग वाटर, दूध वाला। ए का उल्टा जेड, A to Z स्टोर, बोले है ना। और वाई का उल्टा बी, BY बाय, पढ़े है ना। तो ये यहां से यहां क्या किया गया? ऑपोजिट किया गया। तो यहां भी ऑपोजिट कर देंगे। एम का उल्टा एन, मैन मैन, एम का उल्टा एन मैन। ओ का उल्टा एल, LO लाइट ऑन, लाइट ऑन, एल का उल्टा ओ। एन का उल्टा एम, मैन, एम का उल्टा एन मैन। डी ड्रिंकिंग वाटर, चाहे दूध वाला, DW दूध वाला। ए का उल्टा जेड, A to Z स्टोर, A to Z स्टोर। वाई का उल्टा बाय, BY बाय। आया? NLM WZB आंसर। चलिए नंबर लिखिए, एकदम आसान था। और ये ऑपोजिट अगर आपको याद रहेगा ना, तुरंत दिख जाएगा, आपका मन में प्लस माइनस आएगा ही नहीं। अभी दिमाग में आज आप सीख गए कि भाई ऐसा भी धुन होता है, ठीक है। तो वहां पर सारा धुन आपका दिमाग में सेट रहेगा, तुरंत देख के आप बोल देगा अरे इसमें तो ये धुन है। बार बार इसको बनाइए, बनाने पर ही धुन सब याद रहेगा, नया कुछ नहीं रहेगा। जो पढ़ा रहे यही आपको परीक्षा में आएगा। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में HIM, यहां डैश है, ACE, देख रहे हैं ना, को 21 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? 21। सीधा नंबर लिख दिया 21। ये कैसा धुन है देखिए। तो SIP-PAG को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये वाला कैसा धुन है देखिएगा। ये है HIM, यहां डैश है, ACE को लिखा जा रहा है 21। इतना बड़ा वर्ड है और इतना बड़ा वर्ड का सिर्फ 21, तब क्या करेगा? याद रखिएगा,
इतना बड़ा वर्ड है, 21, 50, 10, 20 ऐसा नंबर लिखा रहेगा, तब कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। याद कीजिए, सबका नंबर, H का नंबर 8 होता है, 8 होता है, I का नंबर 9 होता है, M का नंबर 13 होता है ना, A का नंबर 1 होता है, C का नंबर 3 होता है, E का नंबर 5 होता है ना। नंबर का ही खेल है इसमें। चलिए ये तीनों नंबर को जोड़िए, ये तीनों नंबर को जोड़िए, कितना आएगा? 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। और इस तीनों नंबर को जोड़िए, कितना आ रहा है? 9। अब दोनों घटाइए, आ गया? तो सारा नंबर को जोड़ दिए, इधर भी सारा को जोड़ दिए और दोनों माइनस किए तो क्या आ गया? 21 आ गया। हो गया ना? हो सकता है यहां प्लस होता, क्या होता देख लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हम देख कर रहे कि यहां जोड़ने, हाँ नंबर लिखना ही पड़ेगा, नंबर से ही बनेगा ही। तो तीनों नंबर को जोड़े तो कितना हो गया? 30। और इधर तीनों को जोड़े तो कितना हो गया? 9। 30 में 9 गया था कितना? 21। धुन पकड़ा गया। अब यही धुन हम लोग यहां लगा देंगे, SIP-TAG, यहां भी यही लगा देंगे। S का नंबर 19, I का नंबर 9, P का नंबर 16, T का नंबर 20, A का नंबर 1, G का नंबर 7। अब जोड़िए सब, इसको जोड़िएगा तो 44 आएगा, ठीक। इसको जोड़िए, 28 आएगा। अब 44 में 44 में कितना? 28 घटाइए, 44 में 28 घटाना है, कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16 आएगा। 16 आंसर है, देखिए बी में है। तो ऐसा कभी भी इस तरह देखिएगा तो लेटर का नंबर लिखिएगा, नंबर लिख के प्लस माइनस कीजिएगा, जरूर मिलेगा। ये जो डैश है ना, ये प्लस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि माइनस का साइन है, ये डैश है। हो सकता है दोनों का प्लस करके 21 आता, ये भी हो सकता है। हो सकता है दोनों का इनटू करके ही आता, कुछ भी हो सकता है, समझे? तो यहां चेक कर लेंगे कि ये दोनों को माइनस करके आया कि दोनों को प्लस करके आया कि दोनों को इनटू करके आया कि डिवाइड करके आया। इस डैश का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं दोनों को माइनस करके आया है, यहां भी माइनस करके ही हम आंसर लाएंगे। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसको कितना सुंदर देखिए क्वेश्चन है। यदि एक कूट भाषा में, वही कूट मतलब कोड, कूट भाषा में ज्योग्राफी को YHPARGOEG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GEORGIAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? गौर से देखिए, इस तरह भी क्वेश्चन रहेगा, बड़ी आसान है, नहीं जानते हैं तो बहुत भारी है। देखिए कितना आसान है। ज्योग्राफी है, इसको पलट के लिख दिया है, देखिए पलटा है, Y है, H है, P है, A है, देख रहे हैं? पूरा इसको ऐसे करके क्या कर दिया? रिवर्स, यानी उल्टा इधर से लिख दिया। देखिए आप पढ़िएगा, यहाँ YHPARGOEG है, पकड़ा गया। तो इसको अगर पलट के यहां लिख दिया तो इसको भी पलट के हम लिख देंगे, आंसर समझ गए ना? तो कभी कभी बहुत आसान रहेगा, सीधा पलटा हुआ रहेगा, लिख देंगे। तो तरह तरह का आप धुन सीख रहे हैं ना, यही सब धुन दिमाग में रहेगा आपका। चलिए बनाइए, तो लिखा बनाइए, GE
OGRAPH YHPARGOEG। इसको क्या किया, इधर को इसको पलट दिया, पलट के इधर से लिख दिया, लिखा ना जैसे करके। GEORGR, इसको पूरा पलट देंगे हम। कहां से लिखेंगे, एन से लिखेंगे ना, NAI पूरा लिखेंगे। लिखिए NAIGROEG। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन है, सी में है ना जी, आंसर सी हो गया। लिख सकते हैं, एरो से ही मालूम चल रहा है कि इसे पलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। किसी कोड में गार्निश देख रहे हैं, गार्निश को RGAINHS लिखा जाता है, तो उसी कोड में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा, ये ना है। तो देखिए गार्निश GARNISH, थोड़ा बढ़िया से लेटर को देखिएगा, लिखा गया RGAINHS। कहीं इसको पलट तो नहीं दिया, ध्यान दीजिए, कहीं इसको पलट तो नहीं दिया, नहीं पलटा है, ऐसा नहीं पलटा है। जैसे अभी ज्योग्राफी में पलटा था ना, लेकिन यहां पलटा नहीं है। तो गौर से देखिए, जो जो लेटर यहां है, यहां कोई नया लेटर नहीं है, कोई नया नहीं है। यहां जी है, देखिए वहां भी जी होगा, है जी। यहां ए है, वहां भी ए होगा। यहां आर है, वहां भी आर होगा। एन है, वहां भी एन होगा। जो जो लेटर गार्निश में जो जो लेटर है, वही लेटर क्या है, यहां है, खाली जगह चेंज कर दिया। क्या कर दिया गया, जगह चेंज कर दिया गया। तब ऐसा सवाल को हम कैसे बनाएंगे, एकदम आसान तरीका देखिए, कैसे देखिए। सबको पहले नंबर लगा देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर लगा दिए। बोलिएगा। अब यहां देखिए आर है, आर यहां कितना नंबर है, बोलिए, यानी 3 नंबर को लिखा गया। जी कितना नंबर है, 1 को लिखा गया। ए कितना नंबर है, 2 को लिखा गया। आई 5, यहां देखिए एन कितना नंबर है, 4, H 7, S 6 है। समझ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लगा देंगे। उसके बाद जो नंबर जहां है वैसे हम लिखे हैं। अब इसी तरह हम करेंगे, देखिए जीनियस, GENIOUS, जीनियस। क्या है, जीनियस को लिखना है, समझ गए। तो जीनियस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लगा दिए। अब आइए, यहां कितना नंबर को पहले लिखा है, बोलिए, यहां 3 को लिखा है, तो यहां 3 नंबर पर कौन है, तो एन को लिखेंगे। समझ रहे, फिर 3 के बाद कौन है, 1 इसमें कौन है, जी, तो जी लिखेंगे। फिर क्या है, 2, एकदम देख के लिखना है, 2 नंबर, 2 में कौन है, ई,
फिर क्या है 5, 5 में कौन है O। फिर क्या है 4, 4 में कौन है I। फिर क्या है 7, 7 में कौन है S। फिर क्या है 6, 6 में कौन है U। समझ गए। इसको हम पहले नंबरिंग कर दिए, ठीक। और नंबरिंग करके जैसे यहां पर R है तो R है तो R कै नंबर है 3 नंबर, 3 लिख दिए। यहाँ G है, G कै नंबर है 1 है, 1 लिख दिए, सब लिख दिए। अब इसी तरह यहां भी नंबरिंग कर देंगे और यहां लिखा हुआ है 3 1 2 5 4 7 6, यहां भी यही लिखना है, हमको लिखना है 3। लेकिन 3 में यहां देखिए 3 में कौन है N है, N लिख देंगे। फिर इसके बाद 1 लिखना है, 1 में यहां कौन है G है, G लिख दिए। 2 है, 2 में कौन है E है, लिख दिए। समझ रहे हैं ना। लिखिए कौन ऑप्शन है C नंबर, से लिखिए। आप सीख गए कि जो लेटर यहां पर है वो लेटर सब बिखरा हुआ है, यहां इधर उधर है ना, एक जगह तो है नहीं। और उस क्वेश्चन में आधा आधा सेटिंग था, आधा को पलट दिया बाकी आधा को चुपचाप लिख दिया था। इसमें क्या बिखरा हुआ है तो बिखरा हुआ नंबरिंग कर देते आसान से बन जाएगा। देखिए लिखा हुआ यदि रोम को मोर ROME, रोम को क्या लिखा जाए मोर। तो आपको देखने से ही मालूम चल रहा है कि जो लेटर यहां पर है वही यहां है कि नहीं, बोलिए। यहां आर है, यहां आर है कि नहीं, यहां ओ है, यहां ओ है कि नहीं, यहां एम है, एम है कि नहीं, देख रहे जी। जो लेटर यहां है वही का यहां है, खाली उसको इधर उधर एडजस्ट कर दिया है। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 कर दिए। बोर्ड पर देखिए सब लोग। अब बोलिए ये कितना नंबर है, ओ कितना नंबर है, R E, यानी 3 2 1 4 किया है। क्या किया है, यानी 3 2 1 4 किया, 3 2 1 4। सेम वही करेंगे हम। तो किसको डेर, DARE, डेर को कैसे लिखा जाएगा, आराम से नंबरिंग कर देंगे इसे 1 2 3 4 कर दिए। समझ रहे हैं। अब आइए पहले क्या लिखा है यहाँ, 3 नंबर, एम मत बोलिए, 3 नंबर, नंबर बोलिए यहाँ 3 नंबर। अब बोलिए यहाँ 3 में कौन है आर ना होगा। नंबर देखिए यहाँ कितना नंबर है, तो 2 में यहाँ कौन है ये लिखेंगे। फिर यहाँ कितना नंबर है 1, तो यहाँ 1 में कौन है डी, डी लिख देंगे। यहाँ 4, 4 में कौन है ई लिख देंगे। अरे जैसा यहां लिखा 3 2 1 4, पता है 3 2 1 4 यही लिखना है, एकदम सिंपल सवाल है। लिखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, RAD। लिख लिए। तो इस तरह का भी आप 2 क्वेश्चन पढ़े ना नंबरिंग वाला, जब कुछ नहीं बुझाएगा तो नंबरिंग करके देख लीजिएगा। हाँ लेटर जो है वही लेटर यहां रहेगा, समझ जाइए नंबरिंग किया है। एक निश्चित कोड भाषा में पार्टिकल, देख रहे हैं पार्टिकल एक वर्ड है को USBQFMDJ तथा जनरेट को FOFHFUBS लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में डॉक्यूमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, सारा धुन जितना अभी आप सीखे सब फेल हो जाएगा, आखिरी धुन है। समझ गए कैसे बनेगा, देखिए आखिरी धुन है। अगर देखिएगा इसमें
प्लस माइनस आपका नहीं चलेगा। आप प्लस माइनस कीजिएगा, पी के बाद यू कीजिएगा, ए के बाद एस कीजिएगा, कोई प्लस माइनस नहीं चलेगा। बोर्ड पर देखिएगा। और किसी तरह का जितना भी धुन आप पढ़े कोई धुन नहीं लगेगा। तो आखिरी धुन है, इस तरह बनाइएगा। सीखिए क्या धुन है, देखिए अच्छा सीखिएगा। देखिए यहां देखिए लिख रहे हैं PARTICLE, ये ना पार्टिकल एक वर्ड है। एक वर्ड क्या है? पार्टिकल। ठीक लिखे है ना। इसका जो कोड लिखा हुआ है, कोड देख रहे हो वहां, क्या कोड है? USBUFNDA। उसको इसके नीचे लिखेंगे USB UFMDJ लिख दिए। अब यहाँ आइए, यहाँ गिनिए कितना लेटर है। यहाँ गिनिए कितना? 8। आधा आधा बांट दीजिए, 4 4 बांट दिए, 4 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 देखिएगा, और यहाँ 1 2 3 4 देखिएगा, 4 4 देखिए। डिजाइन देखिए, पी के बाद क्यू होता है, टी के बाद यू होता है, कोना कोनी। 4 4 का ग्रुप लिए हैं, कोना कोनी देखिए। पी के बाद क्या होता है? क्यू। और टी के बाद क्या होता है? यू। फिर देखिए, ए के बाद क्या होता है? बी। आर के बाद क्या होता है? एस। AR रहमान का धुन है, समझ रहे हैं? AR रहमान का धुन बहुत खतरनाक होता है ना। तो उसका देखिए, आई के बाद जे है, ई के बाद है, सी के बाद डी, एल के बाद एम। समझ गए? तो जनरेट में यही धुन होगा। दिखाते हैं आपको जनरेट लिख के। नहीं होगा सीधा, करिए। GNERATE। फिर देखिए, FOFHFUBS, है ना जी। आधा आधा बांट दीजिए, बांट दिए। हाँ, तो इसीलिए सेटिंग रहता है ना, 8 8 दिया हुआ है। इसी में 9 देगा, कहां सेट कर रहा है? सेट नहीं कर रहा है तब ना। आखिरी हम धुन बोले, आखिरी रास्ता, जिसका हीरो था अमिताभ बच्चन। नहीं, उसके फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता, जिसका हीरो था अमिताभ बच्चन, जया प्रदा। ठीक है, ये आखिरी रास्ता हम बता रहे हैं, कोई उपाय नहीं था। आधा आधा बांट दीजिए। जी के बाद एच, ई के बाद एफ, देख रहे हैं? ई के बाद फिर एफ, एन के बाद ओ, बस पकड़ा गया धुन। वहां भी वही होगा। आर के बाद एस, कोना कोने देखिए। ई के बाद एफ, ए के बाद बी, टी के बाद यू। ठीक है, तो पहले ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, और तब इस डॉक्यूमेंट का बनाइए। लिखिए दोनों को। डॉक्यूमेंट का लिखिए DOCUMENT, 4 4 बांट देंगे। ऐसे क्या लिखेंगे? डी के यहाँ क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे ना। डी के बाद ई होता है कि सी होता है? सब में हाँ बोल देते हैं, ई होगा ना जी। डी के बाद ई, तो यहाँ ई हो जाएगा। यू के बाद भी हो गया, कोना को नहीं हुआ। पी के बाद क्यू, टी के बाद यू, ठीक लिखे है ना। अब ओ के बाद बोलिए MNOP, सी के बाद बोलिए
हो गया VDP। अब यहाँ आइए, M के बाद क्या होगा N, T के बाद U, E के बाद F, N के बाद O। आया VDP, देख रहे हैं कौन ऑप्शन है बोलिए है, ऑप्शन सी हो जाएगा।